नमस्कार, ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। मिल्लत ईरान उस शख्स या ताकत को मुश्त मुहकम मारेगी जो हम पर लालच करे, हमला करने की कोशिश करे या हमें परेशान या तंग करने की कोशिश करे। ये किसने कहा? ये कहा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई साहब ने। कब कहा है? आज कहा है। आज का अपडेट आपको हम बता रहे हैं। क्यों कहा है, इसी पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति भी मौजूद हैं। उनसे हर मुद्दे पर तफसील से चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। इसमें क्या क्या होने वाला है? इसमें यह होने वाला है कि यमन के बैठे हूथी रिबल्स जो हैं, उन्होंने कैसे टारगेटिंग कर दी है, किसको धमकाया है और वो क्या कह रहे हैं, उसकी बात करेंगे। ईरान के प्रॉक्सीज या ईरान समर्थित मिलिशिया जो इराक में है, उन्होंने कैसे अपनी पोजीशनिंग चेंज कर दी है। और ये युद्ध अगर होता है, अभी तो युद्ध की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो साफ तौर पर यह युद्ध ईरान और अमेरिका या ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में नहीं रहने वाला, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में आ जाएगा। यह भी वार्निंग दे दी गई है। ईरान की संसद में क्या हुआ है यह भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हूथी रिबल्स की तरफ से जो चेतावनी दी गई है अब्राहम लिंकन को लेकर, उसी की बात करेंगे। आनंद के पास चलते हैं। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए, लगातार अमेरिका और ईरान के बीच जो है तनाव लगातार हर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और यही कारण है कि जो अब ईरान के जो प्रॉक्सी हैं वो एक्टिव होने लगे हैं। पहले तो हमास और हिजबुल्लाह जो है अभी शांत बैठे हैं, लेकिन जो पहला प्रतिक्रिया आया है और ईरान जो है ईरान के समर्थन में, और ये है हूती विद्रोही। क्योंकि आपको भी पता है कि लाल सागर में यानी कि यमन में ये है जो पूरी तरीके से तैयार हैं और एक तरीके से ये व्यापार को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त करते हैं। मतलब एक तरीके से वहाँ पर व्यापार को बाधित करते हैं, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं वो लाल सागर से होके होते हैं। लेकिन अब जो ये हूती विद्रोहियों का धमकी आया है, ये सीधे सीधे अमेरिका को धमकी आई है, क्योंकि जो यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट जो तैनात किया गया है ईरान के पास में, हालांकि अब तो पीछे हटने लगे हैं, अब अरेबियन सागर की ओर वो लोग रुक कर गए हैं। मतलब जहां पर ये पहले तैनात थे वहां से अब पीछे हट गए हैं। लेकिन अब इसके बावजूद हूती विद्रोहियों ने ये साफ बोल दिया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा अमेरिका को, और इसमें हथियार किसका यूज होगा ये सबसे बड़ी बात है। तो हूती विद्रोहियों ने साफ बोल दिया है कि रूसी मिसाइलों से अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट है अमेरिका का, उससे नष्ट किया जाएगा, रूसी मिसाइलों से अटैक करके। तो ये सबसे बड़ा जो मतलब धमकी है, क्योंकि इस तरीके का धमकी तो अभी तक ईरान की तरफ से भी नहीं आया। ईरान ने बस खाली ये बोला है कि अगर अटैक होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन उनके जो प्रॉक्सी हैं इतने बढ़ चढ़ करके अगर धमकी दे रहे हैं तो इसका ये मायने साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब ईरान जो है धीरे धीरे अपना ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो आज 1 फरवरी है, आज से सैन्य अभ्यास जो है कि उनका शुरू हो चुका है और हुर्मुज जो जगह है वहां पर ये लोग ईरान जो है अपना लाइव नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। और इसकी घोषणा कल ही कर दी गई थी। आयतुल्लाह अली खामनेई जो हैं वो जब कल गए थे खुमैनी साहब के कब्र पर फातिया वहाँ पे पढ़ा, तो उसी दौरान ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई। लेकिन अब हूती विद्रोहियों से इजराइल की और टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से हूती विद्रोहियों ने धमकाया है अमेरिका को सीधे सीधे, तो वो कहीं ना कहीं टेंशन में इजराइल आ गया। क्योंकि आपको भी पता होगा कि इजराइल और हूतियों का किस तरीके का संघर्ष अभी तक भर में चला है। क्योंकि आपको भी पता है जिस तरीके से गाजा में हमला कर रहा था इजराइल, तो उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा था हूती विद्रोही। लेकिन इसमें एक और पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कल हम लोगों ने खबर बताया कि सऊदी अरब जो है वो एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जो सऊदी अरब के जो मंत्री हैं वो सीक्रेट मीटिंग करते हैं व्हाइट हाउस में, और उसका एक तरीके से खुलासा होता है। तो इसमें हूती और सऊदी का भी आपको पता है कि किस तरीके का उनके बीच भी युद्ध का इतिहास है। तो इसके एक्टिव होने से, हूती के एक्टिव होने से, तो ये साफ तौर से नजर आ गया है कि ईरान जो है अटैक के पूरे मूड में है। बिल्कुल अटैक पूरे मूड में है। अच्छा, एक चीज और है
कि अरेबियन सी में ये यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये मूव कर गया। पहले कहाँ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ओमान की खाड़ी में था और अब ये पीछे हटकर, अब ये आप समझिए कि अभी ये अटैकिंग पोजीशन में आ गया था और अटैकिंग पोजीशन से अब डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। इस चीज़ को इस तरीके से समझना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान का जो रुख है वो अटैकिंग मोड में नज़र आ रहा है, क्योंकि आज ही खामनेई साहब की तरफ से ये बात निकलकर सामने आती है कि ये केवल अगर युद्ध होता है तो पहली बात तो हम युद्ध चाहते नहीं, लेकिन अगर युद्ध होता है तो फिर ये पूरी क्षेत्रीय स्थिरता को अस्थिर कर देगा, क्षेत्रीय शांति को अस्थिर करने का काम करेगा। दूसरी तरफ पोजीशनिंग कैसे चेंज होती है इस बात को समझिए कि एक तरफ आनंद हमको बता रहे थे कि हूती रेबल्स जो हैं उन्होंने कह दिया है कि हम अब्राहम लिंकन को टारगेट करेंगे रूसी मिसाइलों से। इसके अलावा जानकारी एक और आ रही है, वो ये है कि इराक में मौजूद ईरान के मिलिशिया जो हैं उन्होंने भी अपनी तैनाती और उन तैयारी दिखा दी है। वो क्या तैयारी दिखा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर आनंद से बात करेंगे। लेकिन एक अपडेट और आ रहा है और वो मैं आपको बीच में बता देता हूं। यह है कि इजराइल के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं वो यूएस गए हैं और सीनियर अधिकारी जो हैं उनसे मिलना है, उनको मार्को रूबियो से मिलना है ताकि एक नया प्लान ईरान के लिए तैयार किया जा सके, ऐसी खबरें हैं। तो इजराइल तो पूरी तरीके से चाहता है, लेकिन अब ईरान की तरफ से जो पोजीशनिंग हो रही है उसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं घबरा गया है। उसको लग रहा है कि ये मामला आसान नहीं है बल्कि और पेचीदा होता जा रहा है जिस तरीके से उसने पोजीशनिंग ली है। इराक का क्या सीन है और सिनेरियो है, वहां से क्या खबर आ रही है, बताएंगे आनंद। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी बोला कि प्रॉक्सी धीरे धीरे अब एक्टिव शुरू हो गए हैं, क्योंकि ईरान की जो प्रॉक्सी है वो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि इराक में जो ईरान के समर्थक हैं वो अब उन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो इराक से भी मिसाइलें दागी जाएंगी। और किसके ऊपर दागी जाएंगी? जो अटैक करेगा। अटैक कौन करने वाला है? अमेरिका और इजराइल, क्योंकि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो साथ में पीछे पीछे दौड़े आएगा इजराइल, क्योंकि इजराइल क्या चाहता है? इजराइल ही है जो अमेरिका को उस्का रहा है कि भाई अब हमला करो, अब हमला करो। लेकिन अब ये प्रॉक्सियों को कैसे इतना ताकत अचानक से मिलने लगी? दरअसल हुआ क्या कि कई दिनों से खामनेई साहब सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन वो शनिवार को आते हैं, क्योंकि एक बड़ा ऐलान भी करते हैं कि 47वां वर्षगांठ मनाया जाएगा इस्लामिक क्रांति का। ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी 1979 में, उसको लेकर के उन्होंने एक जश्न का ऐलान किया है। इतने फजीयतों के बाद भी जश्न का ऐलान कर दिए खामनेई साहब। ये अपने आप में बहुत ही क्योंकि बहुत धैर्यवान आदमी है वो, टेंशन बहुत सारे हैं, लेकिन वो उस इस्लाम क्रांति जो हुआ था वो इसको याद करते हैं, क्योंकि उस समय भी वो थे और अभी भी हैं, तो वो जानते हैं कि किस तरीके से ईरान को आज़ादी मिली थी। सबसे बड़ी बात ये है कि एक मैसेज भी तो पहुंचाना है कि ऐसा नहीं है कि आप हमको थ्रेटन कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमकियों से काम नहीं चलने वाला। अच्छा, इराक से जुड़ी हुई जो मिलिशिया की खबर है वो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। वहाँ पर सराया अवलिया अल दाम, जिसको SAD शॉर्ट में कहा जाता है, इन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके अपनी जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई मिसाइलें हैं, सुरंगों में छुपी हुई मिसाइलें हैं, वो उन्होंने दिखाने का काम किया कि हमारे पास भी हथियार हैं और इस लेवल के हथियार हैं, तो आप हमको छोटा मोटा मत समझिएगा। बिल्कुल, उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो ये वीडियो एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग भी कमज़ोर नहीं है, इराक ईरान के साथ है। दूसरी बात, खामनेई साहब ये जो प्रॉक्सी धीरे धीरे जो एक्टिव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो शनिवार से एक तरीके से लगातार खामनेई साहब का बयान आ रहा है। आज जो खामनेई साहब ने बयान दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ईरान के लिए भी, और खास करके जो ये अमेरिका और ईरान के बीच तनाव हो रहा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खामनेई साहब ने साफ बोल दिया है कि अगर युद्ध होता है, पहले तो ईरान युद्ध नहीं चाहता है, बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो पूरी मिडिल ईस्ट में ये युद्ध फैलेगा। लेकिन ताकत भी तो दिखाई है, बिल्कुल ताकत भी तो दिखाई है। वो ईरान की तरफ से क्या हुआ है आज, ये भी तो बताइए। देखिए, ईरान की तरफ से यही हुआ है कि अगर खामनेई साहब बोल दिए हैं कि जैसे खामनेई साहब का भी बयान आ गया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगा, तो उसमें सऊदी भी आएंगे रडार में, कतर भी आएंगे,
यूएई भी आएंगे, ये सारे देश जो है कि ये जद में आ जाएंगे क्योंकि इनके यहाँ पर है अमेरिका का एयरबेस। तो उन्होंने साफ बोल दिया है। साथ में खामनेई साहब का एक और बयान आता है और वो साफ साफ बोल दिए हैं कि अमेरिका जो करना चाहता है, जिस तरीके से दबाव बनाना चाहता है या फिर ईरान की जनता को भटकाना चाहता है, उसमें हम कामयाब अमेरिका को नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जिसका बयान मैं आपको बता रहा था। एक चीज़ और है कि होली डिफेंस वीक चल रहा है, जिसका जिक्र आनंद कर रहे थे कि ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ है। तो ईरान ने आज कुछ प्रदर्शन किया, मतलब ताकत जो दिखाई जाती है ना, वैसे ही ताकत दिखाई। क्या क्या दिखाया? कामिकाज़े ड्रोन्स का प्रदर्शन ईरान ने किया है। घरेलू मतलब ईरान में ही बने हुए 9DEY एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने दिखाया है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है। तो ये ईरान की सैन्य ताकत को बता रहा है कि ईरान की सैन्य ताकत क्या है। अमेरिका की धमकियों पर प्रतिक्रिया लगातार दी जा रही है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब पहले जो अटैकिंग मोड में थे कि हमको इस्तेमाल न करना पड़े, हम वहाँ पहुँच गए हैं, ऐसा हो गया है। वो सारी चीज़ें अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकलकर सामने जो आ रही हैं, वो कुछ अब उनका टोन चेंज हो गया है। उनका टोन जो चेंज हुआ है वो क्या कह रहा है, ये इसकी बात करते हैं, आनंद से समझते हैं क्या टोन चेंज हुआ है। बिल्कुल, देखिए वो पहले तो धमका रहे थे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बातचीत, क्योंकि जिस तरीके से धमकाने के साथ साथ उन्होंने प्रतिक्रिया दी जमीनी स्तर पर, यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजना, साथ में दबाव बढ़ाना, तो उसके बाद से ये जो बयान है बहुत ही नरमी तरीके से, क्योंकि खामनेई साहब का जिस तरीके से अब लगातार 2 दिन से बयान आ रहा है, उसके बाद ट्रंप क्या करें, ट्रंप करें कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। मतलब वो स्पष्ट कर दिए कि ईरान के साथ मेरी बातचीत जारी है और वो चाहते हैं, उनको उम्मीद है कि ये जो डील है हो जाएगी। बातचीत के लिए जो डील करना चाहते हैं परमाणु वार्ता पर, वो बातचीत जो है कि सफल हो सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा वो क्या करें, खाड़ी देशों के बारे में भी बोल रहे हैं कि खाड़ी देश जो हैं वो साफ साफ इस बातचीत को लेकर के साफ मना कर दिए। खाड़ी देशों से कोई भी इस मामले को लेकर के चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो भी चर्चा होगी वो अमेरिका और ईरान के बीच, ईरान भी यही चाहता था कि कोई भी मध्यस्थता नहीं होगी, सीधे बातचीत होगी तो अमेरिका और ईरान के बीच होगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ और अपडेट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यूरोपियन यूनियन जो है उसको लेकर एक बड़ा बयान ईरान की तरफ से निकलकर सामने आया है। आतंकवादी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इसी चीज़ को समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस को क्यों मिलिट्री नहीं मिलिटेंट बता रहे हैं, उसको समझते हैं ना। बिल्कुल, दरअसल देखिए हुआ क्या है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में वहाँ पर चलती है IRGC। तो यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय संघ जो है वो IRGC को आतंकी घोषित कर दिया है। इसको लेकर के खामनेई साहब का बहुत ही मतलब कड़ा प्रतिक्रिया है और उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो यूरोपीय संघ के इस तरीके के जो उनके फोर्सेस हैं वो भी आतंकी संगठन है, क्योंकि वो कह दिए हैं कि जब मेरे फोर्सेस जो हैं मेरे देश के लिए काम करते हैं, मेरे मतलब अपने देश के हितों के लिए काम करते हैं, जैसे आपके देशों के हितों के लिए काम करते हैं जो सेना, तो आप अगर आतंकी घोषित कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यही कारण है कि उसकी प्रतिक्रिया भी खामनेई साहब ने साफ बोल दिया है कि जो भी यूरोपीय संघ के फोर्सेस हैं वो भी आतंकी संगठन है। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखिए, आतंकी संगठन को लेकर एक चीज़ निकलकर सामने है। एक खबर और आ रही है और वो है ईरान में भूकंप के झटके की। अब ये भूकंप आया या किसी और वजह से आया या कोई हमला तो नहीं है, तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ज़मीन के अंदर 18 किलोमीटर अंदर इसका केंद्र बताया जाता है। भूकंप का कहाँ आया है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसको आनंद से समझते हैं। बताइए। बिल्कुल, देखिए ये जो भूकंप आया, आपको भी पता है कि ईरान में हर 2 महीने पे वहाँ पे भूकंप आते रहते हैं और फिर खबरें सामने ऐसे आने लगती है कि क्या परमाणु परीक्षण कर लिया है क्या ईरान ने, तो वहाँ पे लगातार आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो भूकंप आए हैं वो आए हैं बूशहर में। और ये बूशहर ईरान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहाँ पर जो है ईरान का सबसे बड़ा एनर्जी हब है और वहाँ पर इस तरीके का भूकंप आना, क्योंकि ये इराक में भी इसके जो झटके हैं कतर में भी, आसपास में भी इसको महसूस किए गए हैं। लेकिन ये जो बूशहर के किस प्रांत में आया है, तो ये है अस्लुहे, वो प्रांत है, यहाँ पर वो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 24 किलोमीटर की दूर पे था ये, 18 किलोमीटर की गहराई में था ये भूकंप और 5.3
के आसपास इसकी आसपास में, मैग्नीट्यूड हाँ, इसके आसपास क्षमता नापी मतलब गई है नापी इसमें, गई है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, एक मतलब सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के पोस्ट चल रहे हैं। एक पोस्ट आया और वो बड़ा दिलचस्प है। वो एक तरफ आपने देखा कि हूतीज कह रहे हैं कि हम रशियन मिसाइलें मारेंगे अब्राहम लिंकन पर, और दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है उसको लेकर भी एक खबर जो है सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए आई है। पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि खबर क्या है। खबर ये है कि दावा किया गया है कि एक तरफ पूरी दुनिया अमेरिका के ईरान के आसपास सैन्य बिल्डअप के ऊपर नज़र रख रही थी, वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस बीच चीन ने चुपके से 16 Y-20 स्ट्रैटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान में भेजे। अब ये क्या है, आप इसको ऐसे समझिए कि C-17 ग्लोब मास्टर तो आप जानते हैं, इसी टाइप के चाइनीज़ वर्जन, मतलब चीनी एयरक्राफ्ट हैं और जो सैन्य साजो सामान ले जाने का काम करते हैं। ये भी कितने, 16। और ये जब जा रहे थे तो इनको कैसे इंटरसेप्ट नहीं किया गया, तो बताया ये जा रहा है कि ट्रांसपॉन्डर जो होता है उसको ऑफ करके रखा गया और 16 पहुंचा दिए गए। ये दावा किया जा रहा है। अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, एक तरफ एक बयान और निकलकर सामने आया कि ईरान के ऊपर प्रेशर कैसे बनाया जाए उसकी कोशिश भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि वेनेजुएला से खरीदेगा। क्यों वो कह रहे हैं, क्यों, क्या ऑफर, क्या डील दे रहे हैं? चाइना को भी डील दे रहे हैं, सुनते हैं आनंद से। बिल्कुल, देखिए ये कल का ट्रंप का बयान आया हुआ है और उन्होंने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये दावा किया है कि भारत जो है वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमत हो गया है। उनका ये दावा है। भारत की तरफ से अभी शायद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो पहले ईरान से तेल खरीदता था भारत, अब वही तेल वेनेजुएला से खरीदेगा। तो ये एक तरीके से उन्होंने साफ बोल दिया है कि भारत जो है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि हम पहले ही डील पर एक तरीके से वो कंफर्म हो गए थे और वो एक तरीके से ऐसा प्लान बना लिए थे कि भारत जो है, प्लान उन्होंने हाँ, बनाया, कॉन्सेप्चुअल प्लान उनका है, खुद ही वो बना लिए थे। और वो क्या चाहते हैं, भारत के साथ और कौन देश को वो सम्मिलित करना चाहते हैं, तो वो है चीन। वो चाहते हैं कि भारत के साथ साथ चीन भी जो है ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कर दे। और वो एक तरीके से वो चीन को आमंत्रित भी किए हैं कि आप ईरान से। लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ईरान से चीन तो तेल लेता है, लेकिन भारत ने 2019 में ही यही जो टसल चल रही है और ये घटनाक्रम हो रहा है, तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। भारत किससे तेल ले रहा है? भारत ले रहा है रूस से तेल। और इसी को शिफ्ट करने के लिए, अब चूंकि मामला ईरान का गर्म है और ट्रंप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ईरान का नाम लेंगे तो खबर भी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ईरान का नाम ले लिया। दरअसल मामला यह है कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में कुछ बातचीत जो है वो पटरी पर बैठती नजर आ रही, तो वो नहीं चाहते कि रूस का नाम लेकर इसमें मामले में और आग में घी डालने का काम करें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ईरान का नाम ले लिया। बल्कि ईरान से चाइना तो तेल लेता ही है, लेकिन ज़्यादा तेल जो है वो रूस से भी लिया जाता है और भारत भी रूस से ही तेल ले रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप कह रहे हैं, उनका ये बयान, इस बात को समझिए आप कि वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट वे अपने आप को बता देते हैं। वेनेजुएला एक अलग कंट्री, अलग देश है, तो उससे वो डील करवाने के लिए इतने उत्साहित क्यों हैं? ये बयान उनका थोड़ा सा समझ से परे है, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया भी निकलकर सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन जानकारी बहुत सारियां थी तो देना भी ज़रूरी था। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।